Of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation. GST slabs has been simplified. It's a mega GST. Finance Minister Nirmala Sitharaman is chairing a 2-day crucial GST Council meeting. जीएसटी गुड सर्विस टैक्स, जिसको 25 सितंबर के पहले तक गब्बर सिंह टैक्स बोला करते थे। आम आदमी के लिए गब्बर सिंह टैक्स किसी जोक से कम नहीं था, क्योंकि ये टैक्स किसी आम आदमी के खून पसीने की मेहनत को जोक की तरह चूस लेता था। लेकिन अचानक से ये गब्बर सिंह टैक्स गुड सर्विस टैक्स में कैसे बदल गया? हर जगह ये खबर फैली है जीएसटी के ओल्ड स्लैब्स में चेंजेस हुए हैं, और ये सच है। पहले 5%, फिर 12%, 18%, 28% प्लस सेस लगता था। लेकिन न्यू टैक्स स्लैब में 0 से 5%, 18%, 40% तक टैक्स लगेगा। लेकिन आज 8 साल बाद ये टैक्स क्यों बदला? इसके पहले तक गवर्नमेंट को क्यों कुछ नहीं दिख रहा था? आज समझेंगे कि इस टैक्स में क्या क्या चीजें सस्ती हुई गई और इससे गवर्नमेंट कैसे अपने रेवेन्यू हिट से बचेगी। और हाँ, जो बाइक लवर और कार लवर हैं, उनके लिए मैं स्पेशल चीज आगे बताऊंगा कि उनको क्या प्रॉफिट मिलने वाले हैं और कब मिलने वाले हैं। तो हम बात करते हैं पहले 0% टैक्स स्लैब की। देखिए, पहले कुछ आइटम में जीएसटी लगता था, जैसे कि कुछ मेडिसिन पर, स्टेशनरी सर्विस पर, जिसमें पेंसिल, रबर, नोटबुक, मैप, ये सारी चीजें आ जाती थी। लेकिन अब मिल्क, पराठा, रोटी, हाँ भाई, यही 2 जून की रोटी, जिस पर पहले टैक्स लगता था, और हेल्थ इंश्योरेंस, एसेंशियल मेडिसिन, एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, सब टैक्स फ्री हो गए हैं। ये सारी चीजें 0% टैक्स स्लैब में आती, जहां पहले 10 से 12% तक टैक्स लगा दिया जाता था। अब बात करते हैं 5% टैक्स स्लैब की। होम कंज्यूमर्स एंड एफएमसीजी में आने वाले प्रोडक्ट्स पर, जैसे कि सोप्स, पैक्ड स्नैक्स, होटल सर्विस एक्सेट्रा पर पहले 12 से 18% तक टैक्स लग जाता था। लेकिन अब एफएमसीजी प्रोडक्ट में भारी टैक्स की छूट मिली है। चाहे घी हो, बटर हो, चीज हो, नूडल्स हो, शैम्पू, टूथपेस्ट, एलपीजी हो, इन सब पर 5% तक टैक्स रिड्यूस कर दिया गया है। इन सबको 5% टैक्स स्लैब के अंदर डाल दिया गया है, जिसके सीधे सीधे विनर्स होंगे कंज्यूमर्स। एफएमसीजी फर्म्स जैसे कि HUL, नेस्ले, ये सब के प्रोडक्ट अब सस्ते पड़ेंगे। अब बात करते हैं 18% टैक्स स्लैब। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? तो इसमें आएंगी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, स्मॉल कार्स, बाइक्स, सीमेंट, एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब 18% में शिफ्ट हो गया है। और ये 18% टैक्स स्लैब ही सबसे रोचक टैक्स स्लैब होगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जितने भी कार लवर्स और बाइक लवर्स हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और हाँ, जो भी कार और बाइक खरीदने वाले हैं, वो अगर बाइक और कार खरीदने जा रहे हैं तो अभी रुक जाना, क्योंकि इस टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा अगर आप आगे की वीडियो नहीं सुनते हो। देखिए, पहले पेट्रोल और डीजल कार पर 28% तक टैक्स और 1 से 3% तक सेस लगता था। लेकिन इनमें से कुछ कार और कुछ बाइक पर ये 28% का टैक्स हटाकर 18% तक टैक्स स्लैब में डाल दिया गया। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी कार और बाइक हो सकती हैं जिन पर टैक्स में छूट मिलेगी। अगर आप छोटी कार ले रहे हैं, जैसे कि स्विफ्ट, i10, वैगन आर, ये सभी कार 18% टैक्स स्लैब के अंदर आएंगी, जिससे होगा क्या, इनका रेट 30 से लेकर 80 हजार तक सस्ता हो जाएगा। सेडान कार जैसे होंडा सिटी, वर्ना, स्विफ्ट डिजायर, ऐसी कार पर पहले 43% तक टैक्स लग जाता था। तो ये कारों की रेट लगभग 1 से 1.5 लाख तक सस्ती हो सकती है। ऐसे ही कॉम्पैक्ट एसयूवी में रहेगा, मतलब अब जो कार है उनका जो प्राइस है उनके अनुसार से उनमें काफी छूट मिलेगा। किसी में कहीं 50 हजार तो कहीं 80 हजार तो कहीं 1 लाख तक छूट भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप फॉर्च्यूनर, BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां लेने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, आपके लिए कोई खास रिडक्शन नहीं है, क्योंकि ये सभी गाड़ियां लग्जरी आइटम्स में आती हैं, जिन पर 40% टैक्स स्लैब लगा है। आगे चल के बात करेंगे इस पर। देखिए, कार में टैक्स स्लैब पेट्रोल और डीजल के लिए अलग अलग। मान लीजिए आपका मन है डीजल कार खरीदने के लिए। अगर आप कोई डीजल कार खरीद रहे हैं जिसका सीसी इंजन है 1500 से कम, यानी कि 1.5 लीटर इंजन की डीजल कार है, उस पर ये 18% का टैक्स लागू होगा। वहीं अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल कार में जो गाड़ियां 1200 सीसी इंजन तक की हैं, जिसे 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन भी बोल सकते हैं, उन गाड़ियों में भी टैक्स की छूट मिलेगी, और ये गाड़ियां अंडर 4 मीटर लेंथ में आनी चाहिए। वहीं अगर आप बाइक लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए टैक्स स्कीम अलग होगा, क्योंकि अगर आप 350 सीसी इंजन से कम की बाइक ले रहे हैं, जैसे 125 सीसी इंजन, 150 सीसी इंजन या 180 सीसी इंजन, कुछ भी ले रहे हैं, कोई भी सीसी इंजन जो 350 सीसी इंजन से कम है, उन गाड़ियों पर भी 18% टैक्स लगेगा, जिससे बाइक अपने रेट के अनुसार 10 से 15 हजार, 20 हजार तक सस्ती हो सकती है। अगर आप रॉयल एनफील्ड की बुलेट ले रहे हो, इस पर भी आपको टैक्स में छूट मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप रॉयल एनफील्ड की 650 GT जो कि 650 सीसी इंजन की है,
वो गाड़ी ले रहे हो तो इस टैक्स में आपको कोई खास रिलीफ नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि अगर आप बाइक और कार खरीदने जा रहे हैं तो अभी मत खरीदना, वो इसलिए क्योंकि ये सारे टैक्स स्कीम 22 सितंबर के बाद लागू होने वाले हैं। यानी कि ये सरकार की तरफ से नवरात्रि और दिवाली के लिए गिफ्ट दिया गया है। तो आप अगर कोई गाड़ी खरीदने का प्लान बना ही रहे थे तो अभी मत खरीदना, 22 सितंबर तक का इंतजार कर लेना, इसके बाद जाके बाइक खरीद लेना। तो चलिए अब बात करते हैं 40% टैक्स स्लैब, जिसे सिन एंड लग्जरी गुड्स टैक्स भी बोला गया है। अब सिन क्यों? सिन मतलब पाप, यानी कि जो चीजें पाप में आती हैं, जैसे कि नशेड़ियों के लिए तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, सिगार, बीड़ी, ये सारी चीजें सिन के अंदर आती हैं। इन पर 40% टैक्स लगा दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्कोहल का नाम क्यों नहीं है, तो अल्कोहल का केस यहाँ पास कुछ अलग है। वास्तव में क्या है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन जीएसटी के अंदर आता ही नहीं है, क्योंकि इस पर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, जिसको एक्साइज ड्यूटी, वीएटी और सरचार्ज के अंडर लगाया जाता है। मतलब चाहे जीएसटी 0%, 5%, 40%, 18% कुछ भी हो, मतलब शराबियों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस 40% टैक्स स्लैब के अंदर। इस 40% टैक्स स्लैब के अंदर एडेड शुगर ड्रिंक्स भी आएंगे, क्योंकि इनसे हेल्थ खराब होता है, तो इनको भी 40% टैक्स स्लैब में डाल दिया है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, लग्जरी कार्स और लग्जरी बाइक्स पर 40% टैक्स लगेगा, क्योंकि ये सारी चीजें लग्जरी में आती हैं। मान लो किसी बाइक का रेट 30 लाख है, 40 लाख है, वो सारी लग्जरी आइटम में आएंगे, जिससे इन पर 40% टैक्स लगेगा। लेकिन इन टैक्स से कुछ वाइडर इफेक्ट आए हैं, जैसे कि कंज्यूमर इम्पैक्ट, यानी कि महंगाई, इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं, ये 1.1% तक घट सकती है। कुछ रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस भी होंगी, जैसे कि शॉर्ट टर्म सेंट्रल लॉस, मतलब गवर्नमेंट को 48,000 से 50,000 करोड़ तक लॉस हो सकता है, और वहीं 1 से 2 लाख करोड़ तक स्टेट लॉस भी हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल इसे रेवेन्यू हिट नहीं बोल रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर महंगाई कम हुई है तो लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, यानी कि ज्यादा डिमांड होगा और सप्लाई भी ज्यादा होगा। इनसे फ्यूचर में इनडायरेक्टली रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। इसको भी समझ लेते हैं कैसे होगा। जो नमकीन कंपनी से 100 रुपए में बन के आई थी और उसमें 12% टैक्स लग गया था, जिससे उसकी रियल प्राइस कंज्यूमर को 112 रुपीज की पड़ेगी, मतलब 112 रुपीज की। यहाँ पास गवर्नमेंट 12 रुपए का प्रॉफिट कमा लेता था। अगर इस नमकीन को 3 लोग खरीदे तो इसमें गवर्नमेंट 36 रुपए बना लेती थी, अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेती थी। लेकिन अब वही नमकीन 105 रुपए की हो गई। इससे होगा क्या, जब नमकीन सस्ती हो गई तो कई लोग खरीदेंगे, इससे कोई रेवेन्यू हिट नहीं होगा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही बोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज 8 साल से पहले गवर्नमेंट को क्या ये नहीं दिखाई दे रहा था? पहले जीएसटी स्लैब हाई क्यों था? जब जीएसटी 2017 में आया तब गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए था। अगर पहले से ही गवर्नमेंट जीएसटी को सस्ता कर देता तो शॉर्ट टर्म में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा कम मिलता। मतलब कि ये टैक्स स्लैब सेफ्टी के लिए रखा गया था, ताकि रेवेन्यू सिक्योर रहे। जब 5-6 साल बीत गए तो गवर्नमेंट को एक्सपीरियंस हो गया कि मिडिल क्लास फैमिली को डेली एसेंशियल सस्ती करनी चाहिए। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। सोचिए आप एक शॉप चलाते हो, अगर तुरंत सारा डिस्काउंट दे दो तो पहले दिन में पैसा कम मिलेगा। मतलब आप शॉप खोल रहे हो और खोलते ही डिस्काउंट देना शुरू कर दिए तो आपकी शॉप ठप हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई बैक फुट स्टेप नहीं है, क्योंकि आपके पास अब पैसा नहीं बचा है। अगर आपकी एक बार दुकान बंद हो गई तो दुकान नहीं चलेगी। हालांकि यहाँ पास अपोजिशन बहुत विरोध किए, तो क्या अपोजिशन का विरोध व्यर्थ है? देखिए ऐसा नहीं है, अपोजिशन का भी विरोध व्यर्थ नहीं है, क्योंकि अगर अपोजिशन इन पर बात नहीं करेगी तो गवर्नमेंट टैक्स स्लैब को आगे भी नहीं चेंज करेगी। कहीं ना कहीं आज टैक्स स्लैब चेंज हुआ है तो बीच में इसका काफी विरोध हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट को एसेंशियल मेडिसिन्स, एसेंशियल फूड आइटम्स पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए था, चाहे कितना भी रेवेन्यू हिट का डर हो। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि अपने प्रोडक्ट का कैसे टैक्स कैलकुलेट करें, मतलब कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं उसमें कितना टैक्स की छूट मिलेगी, तो इसके लिए मैं एक कैलकुलेशन आइडिया बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ। मान लो एक फ्रिज है जिसका बेस प्राइस फैक्ट्री से 1 लाख रुपए में निकला है। अगर आप ओल्ड टैक्स स्कीम के हिसाब से देखें तो उस पर 28% का टैक्स लगता था, यानी कि 1 लाख का 28% 28,000 हुआ, जो कि 1 लाख में ऐड हो गया। तो अब वो फ्रिज जनता को 1,28,000 में मिलेगा। वहीं ये फ्रिज को आज के हिसाब से देखें जिसमें 18% का टैक्स लगा है, जिसकी प्राइस 1,18,000 आएगी, यानी 1,18,000, जिसमें से सीधे सीधे 10,000 का प्रॉफिट मिला। तो दोस्तों, आप जाइए और बढ़िया से मजे से शॉपिंग करिए, क्योंकि अब टैक्स स्लैब में काफी छूट है। तो आप अगर कार और खरीदने वाले हैं, कोई चीज खरीदने ही वाले हैं, तो अभी मत खरीदिएगा, 22 सितंबर के बाद खरीदिएगा, क्योंकि अभी आप खरीदेंगे तो आपको उतना ही पड़ने वाला है। इससे अच्छा आप बाद में खरीदना। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि
ये टैक्स पहले क्यों कम नहीं था? मतलब आपकी क्या राय है? ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।